नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी जो अभी अभी चालू हुआ है 16 तारीख की डेट से, है ना। 16 तारीख की डेट से चालू हुआ है और कुछ 28 तारीख तक चलेगा ये। तो इस पे हमने चालू किया है ये आज का है 17 तारीख का शिफ्ट वन का जो मैंने खुद से दिया हुआ है, और इस पे क्या क्या आए थे ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, किन चीज़ों पे नहीं करना है। वैसे तो इस बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बन ही चुके हैं, लोग हर कोई बना रहा है तो मैं भी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या है ये, कैसा था ये। तो चलिए शुरू करें अपन। तो पहला बता देता हूँ, साइंस का जो है फिज़िक्स कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 16 तारीख का भी मेरे पास डाटा है, तो फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। और बायो का एक क्वेश्चन आया है, और आपका केमिस्ट्री का एक आज आया है ना, लेकिन 16 तारीख को नहीं आया था। 16 तारीख को नहीं आया है एक भी क्वेश्चन। तो साइंस पे उतना फोकस मत करिए, जनरल अवेयरनेस पे घुस जाइए। ये भर भर के पूछे गया है, भर भर के मतलब भर भर के। पॉलिटी बहुत सारा आया है, ठीक है। पॉलिटी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इवन इसमें जो है आर्टिकल आर्टिकल के आपको जितने भी रिवीजन वीडियोस मिल सकते हैं, उस सारे आर्टिकल्स को आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये तो पूछा ही पूछा है। स्टैटिक जीके भी आया है। स्टैटिक में मोस्टली क्या आया था, हाँ, बैंकिंग रिलेटेड 3 क्वेश्चन कुछ थे, है ना। और स्टैटिक में क्या आया था, जो भी स्कीम आई हुई है वो पूछा गया है। जैसे मेरे से पूछा था जनधन योजना जो था, जनधन जो योजना है, उस पे आपका ओडी कितना मिलता है, ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी रहती है वो कितनी रहती है। तो इसका आंसर तो खैर 10,000 है, लेकिन आपके लिए और भी कुछ पूछ सकता है। तो योजनाओं पे आपको ध्यान देना है, योजनाएं पूछे जा रहे हैं। वो पानी वाला जो था, जल जीवन मिशन, इससे क्वेश्चन आए हैं। टारगेट वो मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो जो भी स्टैटिक जो आया है वो वैल्यू बेस्ड है। आपसे साफ साफ वैल्यू पूछ दिया गया है। आपको वो बोल दिया गया है कि परसेंटेज वाला या फिर कोई नंबर वाला जो है वैल्यू किसी स्कीम का, है ना, स्कीम का हो गया, या किसी क्या बोलते हैं, एड हो गया, हमने कितना दिया है, किसको कितना मिला है, कहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है। तो ये स्टैटिक में ये सारा कुछ पूछा जा रहा है। करंट अवेयरनेस की बात करूँ मैं, अगर करंट का न्यूज़ पूछूं, तो करंट तो आ ही नहीं रहा है। लेटेस्ट जो आया था वो मेरे पास आया था नवंबर का, ये लेटेस्ट है। इससे पहले का और कुछ भी नहीं पूछा गया है। नवंबर लेटेस्ट है 16 तारीख की डेट पे, और 17 तारीख की डेट पे नवंबर दिसंबर ही लेटेस्ट है। बजट से था क्वेश्चन, बजट से आपके 2 क्वेश्चन थे।
तो नवंबर दिसंबर तक का ही करंट आ रहा है, ये मतलब इससे पहले का आ रहा है। अभी जो ईरान इराक वॉर जो चल रहा है, ईरान वॉर, ये जो वॉर वाला जो चल रहा है, टैरिफ चल रहा है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा चिंता ना करें। ठीक है। नवंबर दिसंबर के समय जो भी हुआ था, शिप्स का था, आपके पास जो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, है ना, ये सब याद कर लो। ठीक है। और अगर हम हिस्ट्री, हिस्ट्री में सिविलाइजेशन आया है, हड़प्पा, हड़प्पा आया था। और इसी के साथ सिंधु भी आया था। इसमें जो साइट्स हैं, है ना, रिमेन साइट्स हैं, वो आज की डेट पे, आज की डेट पे कहाँ है, ये सब पूछा हुआ है। ठीक है, सिविलाइजेशन से आए थे हिस्ट्री में क्वेश्चन, और हिस्ट्री में उतना कुछ खास नहीं आया है। हाँ, फ्रीडम मूवमेंट आए हैं, फ्रीडम मूवमेंट। जो फेमस पर्सनालिटी थी, मेरे पास पूछा था, बाल गंगाधर तिलक जी का जो फेमस लाइन है, फेमस लाइन, वो क्या है, ये पूछ ही दिया था सीधा, नाम लेके, और लाइन दे दी थी चार्टो, उनमें से आपको टिक करना था। तो हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट है, आपका टैग और लाइन्स है ना। और अगर करंट में आपको बता चुका हूँ, स्टैटिक का याद नहीं आ रहा है फिर तो। पॉलिटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, पॉलिटी में पूरा आर्टिकल भरा हुआ था, आर्टिकल्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट के, और प्रेसिडेंट के, तो ये सारे आर्टिकल्स आए हुए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कुछ याद नहीं है, लेकिन ये आया हुआ था। साइंस से क्वेश्चन नहीं थे भाई। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मिला है। तो बाकी और अगर कोई कुछ वो बता रहा है तो मुझे वो पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, साइंस पे ज़्यादा फोकस मत करो, है ना, साइंस आ ही नहीं रहा है। एक एक क्वेश्चन मोस्टली आया है, आज एक आया था 17 को, और कल एक आया था 16 को, भी एक ही आया है बायो में, मुझे आया था केमिस्ट्री का। ठीक है। चलो, अब अपन अगर पीछे चलते हैं, तो जनरल अवेयरनेस हो गया, साइंस मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए। उससे पहले चलते हैं कंप्यूटर, है ना। इस पे आपको सारा कुछ पूछा हुआ है, इनपुट, आउटपुट, डिवाइस। ठीक है। और बेसिक भी पूछा है, जनरेशन में कौन सा क्या यूज़ होता है। ठीक है। और क्या था, कंप्यूटर में, और क्या था यार, प्रिंटर नहीं पूछा है, अभी तक नहीं पूछा है प्रिंटर, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंटर पूछ नहीं सकेगा। प्रिंटर नहीं पूछा है 16 में और 17 में।
बस इसमें से एक आध क्वेश्चन और होगा। अब कंप्यूटर थोड़ा सा ऐसा है ना कि वो याद नहीं रहता, अपन मार के तो आ ही जाते हैं। अभी तक साइंटिस्ट के नाम नहीं पूछे हैं। नेम नहीं पूछा है, तो इस पे फोकस मत करो। फोकस जो बेसिक है उस पे करो। इस पे ज़्यादा फोकस करो और इस पे ज़्यादा फोकस करो। ये ज़्यादा आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये तीन ऐसे हैं जो आ ही रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको पहले से तैयार कर दिया हूँ कि भाई ये तो आप लोग याद कर लो। ठीक है। चलो अब मैथ्स में जाने से पहले रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग में अ, ज़्यादातर जो बच्चे जो एसएससी वाले हैं या फिर जो रेलवे वाले हैं जो सिर्फ यही पढ़ते हैं, ठीक है, उनको एक चीज़ नहीं पता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप रीजनिंग में जब बनाने जाओ ना, तो इस बार आया है, बहुत ज़्यादा आया है कोडिंग। ठीक है, मतलब A B 16 E F 19, फिर क्या आएगा ऐसा करके जो आता है ना, ये वाला कोडिंग बहुत सारा आया है, कम से कम 4 से 5 डिस डायरेक्शन आया है। एक ही आया था। सीटिंग आया है, 3 थे। और वीक वाला आया है, मंडे ट्यूसडे वाला, एक ही आया था। और क्या बच गया, वो ऐसे 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो लॉन्गिट्यूडनल बैठते हैं, वो ये वाले आए थे, 3 से 4, है ना। अभी तक इसमें एज का आया था एक क्वेश्चन। अभी तक इसमें वो नहीं आया है, क्या नहीं आया है, सारा तो आ गया यार। देखो इसमें क्या नहीं आ रहा है, मिरर इमेज नहीं आ रहा है, वाटर इमेज नहीं आ रहा है, पर से कैलेंडर नहीं आ रहा है, डाइस नहीं आ रहा है। ये अभी तक आया नहीं है। आने के चांसेस हैं कि नहीं है पता नहीं। इवन काउंटिंग ऑफ फिगर भी नहीं आया है। ये भी नहीं आया अभी तक, है ना। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा। और इसमें रीजनिंग में और क्या आया, मैं याद करता हूँ। ब्लड रिलेशन आया हुआ है, 2 आए थे। ठीक है, डायरेक्शन एक ही आया है, सिलॉक्स आया था, कम से कम 3। और बस ये आया हुआ है। एक वो वाला आता है, ये देखो स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके 2 कंक्लूजन होते हैं, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। हमको बताना रहता है दोनों मिल के होगा, एक होगा या दो होगा, ऐसे वाले 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मोटा मोटी मैंने बता दिया रीजनिंग में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। हमें फोकस इन पे ही रखना होगा। ठीक है। हाँ, ये जो सिलॉक्स
देख लो भाई, ये आ रहा है तो आपको पढ़ना ही चाहिए। पजल आ रहे हैं तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अब एक चीज जो है कोडिंग में जो यूज होती है, ठीक है, और जो बहुत कम लोग करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ABCDE जी कर देंगे, HIJKLMOPQ, ऐसा करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे करना बिल्कुल गलत है। ये आपका सिर्फ टाइम खाएगा। इसको ऐसा बनाना ही नहीं होता है, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे होता है, जो एक बैंकिंग वाला है ना, वो अच्छे से जानता है कि इनको बनाना कैसे है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको बनाना कैसे है। इनको बनाना होता है जो एक साथ होते हैं ना, उसके साथ। इसको लिखना होता है ऐसे, A B। ठीक है, समझ गए। जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट है ना, उसको हम 13 13 के सीरीज में लिख देते हैं, पेयर में। अगर मैं इसमें नंबर डालना शुरू किया तो ये आएगा 1 2। 13, फिर 14, 15। ऐसे है 26 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको देखते बन जाता है कि अगर ऐसा है, बी से जी जाना है तो डी और एच आ गया। और कई बार क्या होता है कि वो ना पेयर ऐसे बना के दे देता है, आमने सामने वाले, जी और टी दे देगा, सी और वाई दे देगा। तो ऐसे में ना आप एकदम आसानी से लिख सकते हो, बना सकते हो। तो हमें हमेशा यही वाला अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। इस वाले अप्रोच के साथ ही चलना है, ताकि इसमें ना आपको इजी पड़ेगा। ये इजी है, विजिबल हो जाता है आपको सब कुछ, और आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना कि ऐसे मेथड में आप करो, तो आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो चलो, रीजनिंग का तो हो गया, काम खत्म। अब हम हमारे मेन एंकर महोदय के पास चलते हैं, जो है गणित। गणित के पास चलते हैं। चल नहीं देख रहे, अभी से बता रहा हूँ क्या क्या हुआ है। कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है, ठीक है, लेंदी है, और लगता है कि कब खत्म होगा। इतना कैलकुलेटिव है ना कि बहुत ज्यादा। तो अब
इसमें आया क्या क्या है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आए थे। ठीक है, 3 कुछ आए थे। परसेंटेज आए थे 2 कुछ। प्रॉफिट लॉस आया है मेरे ख्याल से 3 कुछ। और SICI आया है 3। एवरेज स्पीड आया है। ठीक है, टाइम एंड वर्क आया है। तीन कुछ। और नंबर सिस्टम से थे क्वेश्चन। 4 कुछ रहे होंगे। अभी तो इतना ही। अभी तो इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, क्या है ना, कैलकुलेटिव इतना था ये, बनाने में ही हालत खराब। ट्रिग्नोमेट्री आया था। मैट्री एक तो साइन कॉस वाला आया था। और एक आया था हाइट एंड डिस्टेंस से। मेरे पास आए थे 2 क्वेश्चन। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर। इनके फॉर्मूला याद रखना भाई। इसका एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला मस्ट है, ये मस्ट। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन थे इसके। कहीं पे कुछ पूछ रहा है, कहीं पे कुछ पूछ रहा है, कहीं पे कुछ पूछ रहा है। अब क्या नहीं आया है उस बारे में बात करते हैं। नहीं आया है। अच्छा, आया है वाले में वो भी था, पैरेलल लाइंस वाला। अल्टरनेट एंगल, एंगल्स का पूरा ध्यान रखना। अल्टरनेट, कोरस्पोंडिंग, है ना। इनको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं। 16 में भी आया हुआ है, 17 तारीख को भी आया हुआ है। और भर भर के आया है। ये मेरे पास कुछ 2 से 3 क्वेश्चन थे। अब तक जो नहीं आया है, प्रोबेबिलिटी नहीं आया है ना। ये अभी तक नहीं आया। और क्या नहीं आया है। और क्या हो सकता है।
एलसीएम एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आया हुआ है यार। और लिखो, टेबल वाला आया था ना, टेबल वाला स्टैट। तो इसको अच्छे से देख लेना भाई, ये आ रहे हैं। वोटिंग का आया था, वैलिड वोट, नॉन वैलिड वोट, बोट नहीं आया है अभी तक, ट्रेन नहीं आया है, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन थे। कुछ 2 क्वेश्चन रहे होंगे। ठीक है, ये अभी नहीं आया है, आने के बहुत चांसेस हैं, या नहीं भी हो सकता है। बाकी उसने पूरा का पूरा हर एक टॉपिक, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है। मोस्टली ये कम होता है, लेकिन ये इस बार देखने को मिला है कि भाई हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 को छोड़ दिया है उसने, बाकी सब खींच दिया है। ठीक है, तो मैथ्स यहाँ पे खत्म होता है। अब आने वाले दिनों के लिए तुमको कुछ नहीं करना है। तुम पहले तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, इनका करंट करो। है ना। मैथ्स के सारे टॉपिक में फॉर्मूला रिवीजन करो। रेशियो से भी क्वेश्चन आए हैं ना, भूल मत जाना उसको। तो मैथ्स तो सारे टॉपिक कवर हो गए, है ना। रीजनिंग जो है, उसके लिए पजल करो, एज करो, सीटिंग करो, है ना। ये तो कर लो भाई। और वो कोडिंग वाला, वो तो कर ही लो। इतना तो तुमको करना ही करना है। ठीक है। साइंस का लोड लो ही मत। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ,
बात ये है ना कि मैक्स इतना लेंदी आ रहा है, जो मैक्स है ना वो इतना लेंदी है कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचता है। पड़ जाएगा। इसका लोड ही मत लो। तुम पॉलिटी करो, सारे आर्टिकल रिवीजन कर लो भाई, है ना। पॉलिटी के सारे आर्टिकल रिवाइज कर लो। इंडियन इंडिपेंडेंस वाले वो सारे देख लो, आर्टिकल देख लो। डांस तो नहीं पूछ रहा है यार, डांस नहीं पूछ रहा है। नेबरिंग कंट्री पूछ रहा है लेकिन। कंट्री तो उससे रिलेटेड देख लो। यूएसए के क्वेश्चन आ गए थे, है ना। तो वो मत, इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ याद होना चाहिए कि नेबर में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। स्टेट, कैपिटल, ये सारा देख लो भाई, है ना। मेरे ख्याल से इतने में आपका सब कुछ सही से हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम मत छोड़ना। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी देख ही लेना पूरा। इनपुट आउटपुट, प्रिंटर, ये सारा कुछ देख लेना। तो हम, मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ तो बता दिया है आपको, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको दिमाग लगाना है और कहाँ कहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। तो आज के सफ़र में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, जल्दी मिलते हैं क्लास में। अभी थोड़ा सही नहीं चल रहा था चीज़ें, तो मिलते हैं अपन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।